दोस्तों, दिस इज एसके सर और आज ये मिस्टर रेयान जो है वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स यानी कि साइंस का चैप्टर एक बहुत ही अच्छी भाषा में, सरल भाषा में, आसान भाषा में सिखाएंगे। तो आप लोग देखिए और मजा लीजिए। टारगेट 30 कोचिंग में इसके सर के द्वारा फ्री क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं? तो एनर्जी के फॉर्म होते हैं टोटल 6। तो पहला होता है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा हीट एनर्जी, तीसरा केमिकल एनर्जी, चौथा साउंड एनर्जी, पांचवा लाइट एनर्जी, छठा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी होता है, एक तो पोटेंशियल, दूसरा काइनेटिक। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये इसमें अभी कोई एनर्जी नहीं है। जैसे ये कुछ हाइट पे आएगा, इसमें एक एनर्जी हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस एनर्जी, जैसे यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हिला सकता है। अब इसमें इतना एनर्जी हो चुका है कि अब ये इस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, और जैसे ये इस पे गिरेगा तो ये मूव हो जाएगा। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्पीड होता है, बीच में जो एरिया होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो मैकेनिकल एनर्जी में जैसे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, उसको भी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी है, उसको भी मैकेनिकल बोलेंगे, और दोनों है उसको भी मैकेनिकल बोलेंगे। यानी सब फॉर्म से इसको मैकेनिकल एनर्जी ही बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी होता क्या है? हीट एनर्जी होता क्या है? हीट एनर्जी में जैसे आप लोग देखे होंगे, आपके घर में जो मम्मी चावल बनाती है, उसमें पहले वाटर और राइस डालते हैं ना। तो उस वाटर को थोड़ा देर गर्म होता है तो उसमें वाटर वेपर बनता है, और वाटर वेपर को ऊपर जाने के लिए उसको एरिया नहीं मिलता है। तो वो जाएगा कैसे? इसलिए ढक्कन को है ना, वो ऊपर की ओर पुश करता है। तो आप देखे होंगे कि ढक्कन है ना, धपधपाने लगता है। उससे है ना, जो वाटर वेपर है वो निकल सकता है। इसको कहते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में आप मेन हीट एनर्जी होता है सन। मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन। आप लोग पुराने जमाने में हीट इंजन, हाँ, स्टीम इंजन जो होता है, उसमें ये होता है, एक कॉलम होता है, इसमें वाटर पूरा भरा रहता है, और इसके नीचे है ना, कोल से है ना आग लगाया जाता है। आग लगता है तो इसमें वो होता है, गर्म होता है पानी और वाटर वेपर बनता है, और ये स्पेस खुला रहता है। और ये एक और कॉलम होता है, इसमें जा करके, और जो एक वो होता है, व्हील को घुमाने का काम करता है। तो ये होता है मेन प्रोसेस स्टीम इंजन का। इसकी स्टीम इंजन है ना, पुराने ज़माने में आता था, अब आता है इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये सब। तो अब हम लोग चलते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी होता क्या है? केमिकल एनर्जी होता है, जैसे आप काम करते हैं तो आपका जो एनर्जी है वो खर्च हो जाता है। अब वो खर्च वाले एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, और खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें जो होता है, उसमें जो एनर्जी होता है वो हम लोग ले लेते हैं, पूरा मिनरल्स हम लोग ले लेते हैं, और वो जो एनर्जी है वो पूरा फुलफिल हो जाता है। तो वो एनर्जी जो है फुलफिल हो जाता है, और उससे हम लोग फिर काम कर सकते हैं। वैसे ही जैसे आप प्लांट देखे होंगे, वो पहले फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस से वो एनर्जी लेता है, इसलिए वो है ना इस वेदर में सस्टेन कर पाता है। इसी तरह केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी है ना, उसमें भी होता है, बैटरी में भी होता है, डीजल में भी होता है, पेट्रोल में
चीज़ों में केमिकल एनर्जी होता है। अब हम लोग चलते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी होता क्या है? मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी वो सन। लाइट एनर्जी नहीं रहता तो है ना हम लोग अभी यहाँ सस्टेन नहीं कर पाते। बताइए क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट कैसे करता है? लाइट लेता है, और लाइट प्लांट नहीं लेता तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाता। ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाता तो हम लोग ब्रीथ कैसे लेते? इसलिए ना लाइट इज ए मेन एनर्जी ऑफ आवर लाइफ। अब हम लोग हो गया। और लाइट एनर्जी बहुत सारी चीज़ में होता है, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, etc। और मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन। और सन से ना लाइट भी मिलता है, हीट भी मिलता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब हम लोग चलते हैं साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी होता क्या है? साउंड एनर्जी होता है जैसे आप बोलते हैं ना, तो साउंड कान कैसे सुनता है? उसके अंदर एक आप लोग सुने होंगे, सब बोलते हैं कान का चदरा फट जाएगा। तो होता क्या है? चदरा है ना, उसके आगे एक वो रहता है ड्रम टाइप का, और वो जब वाइब्रेट करता है ना तो हम लोग सुन पाते हैं, और वो सिग्नल ब्रेन को भेजता है। तो साउंड एनर्जी आप देखेंगे, जैसे आप एक स्पीकर को उल्टा करके रखिए स्पीकर को, तो वो है ना आप उसको जलाइएगा तेज वॉल्यूम में, स्पीकर है ना ऊपर नीचे होने लगेगा। तो साउंड एनर्जी कर दिया पुश कर दिया, एनर्जी हो गया। तो है ना ये साउंड एनर्जी होता है। और साउंड एनर्जी में है ना तो वो क्या होता है? स्पीकर तो आप समझ गए, स्पीकर ऐसे काम करता है। आप स्पीकर पे रखिएगा, जैसे ये स्पीकर है ना, तो आप इस पे एक तो कागज का टुकड़ा रखिए, वो वाइब्रेट करेगा, ऊपर की पुश करेगा, तो साउंड है वो वाइब्रेट कर दिया, मतलब ऊपर की ओर पुश कर दिया, तो इसका काम हो गया ना, वर्क डन। तो अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे आप घर में बल्ब जलाते, फैन जलाते, ट्यूबलाइट जलाते हैं, अब माइक्रोवेव चलाते हैं, सब चीज़ चलाते हैं, किससे जलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं रहता तो हम लोग जैसे 3 दिन चला गया लाइट, तो आप लोग क्या कीजिए? बेचैन हो जाइएगा। पहला दिन तो आप मोबाइल से काम चला लीजिएगा। फिर दूसरा दिन क्या कीजिएगा? दूसरा दिन तो चार्ज खत्म, गर्मी। फिर आप लोग बोलिएगा कि लाइट को अभी जाना था। तो यही, आप लाइट नहीं रहेगा ना तो आप लोग 1 दिन भी 3 दिन सस्टेन नहीं कर पाइएगा। आप मोबाइल नहीं चला पाइएगा, फैन नहीं चला पाइएगा, ट्यूबलाइट नहीं जला पाइएगा। तो पहले क्या होता था? लाइट नहीं रहता था। तो वैसे ही ना आज के ज़माने में सब बैटरी हो गया है, इसलिए हम लोग के यहाँ वो बैटरी से लाइन भी आ जाता है। कितने घंटे के लिए? बस 4 घंटे के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं ना होगा बस। तो इसलिए लाइट एनर्जी है ना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम लोग 2 दिन भी नहीं रह सकते। लाइट एनर्जी वो आप टीवी चलाते हैं वो भी बंद हो जाएगा, आप वो गीज़र चलाते वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सर खत्म हो गया। तो एनर्जी का डिफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यही ख़त्म हो रहा है, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।